नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र हमारे जीवन के दो अभिन्न अंग हैं। हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य का फल हमें इन्हीं के द्वारा मिलता है। हम दिन भर में जो भी कार्य करते हैं, जो भी बात कहते हैं, सुनते हैं, यहां तक कि जो भी खाते पीते और पहनते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है। वास्तुशास्त्र में हमारे जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जिनमें हमारे नहाने से संबंधित भी कुछ नियम हैं। जैसे कि हमें किस समय नहाना चाहिए और किस समय नहीं, किस तरह नहाना चाहिए और किस तरह नहीं, इत्यादि। चलिए दोस्तों, तो आज हम यह जानेंगे कि वास्तुशास्त्र में स्त्रियों के नहाने से संबंधित नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है, ताकि कुछ ऐसी गलतियां ना हो जाए जो नहीं करनी चाहिए। आपको सुनकर हैरानी होगी कि घर की महिलाएं नहाते समय भी कुछ नियमों का पालन करें तो भी घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। तो आइए जानते हैं महिलाओं को किस प्रकार से नहाना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार महिलाओं को नहाते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बार महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए। उसके बाद ही रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करने को सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि यह देवताओं के स्नान का समय है। लेकिन यह संभव नहीं हो पाता है, इसलिए सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी महिलाओं को नहा लेना चाहिए। जल्दी स्नान करने से पूरा दिन शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है, काम के लिए उत्साह बना रहता है, आलस्य कम होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और नकारात्मक विचार मन में नहीं आते, जिसका शुभ परिणाम परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। दूसरी बात, स्नान के बाद भगवान की पूजा को भी शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। स्नान के बाद भगवान का नाम स्मरण करने और पूजा पाठ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त हो जाती है और सुख शांति आती है। इसलिए महिलाओं को नहाने के बाद सबसे पहले भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। इससे मानसिक तनाव दूर होता है और राग द्वेष दूर होते हैं और परिवार में प्यार बना रहता है। शास्त्रों के अनुसार नहाना एक महत्वपूर्ण और उत्तम कार्य होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि नहाने का भी एक सही समय और सही तरीका होता है। हम अक्सर अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार दिन में कभी भी किसी भी समय नहा लेते हैं, लेकिन हमारी यह आदत बहुत गलत होती है। इसके फायदे कम और नुकसान ज्यादा होते हैं। हमारे महान शास्त्रों में से एक गरुड़ पुराण में भी हमारे जीवन की प्रत्येक छोटी बड़ी बात का उल्लेख किया गया है और जीवन, मृत्यु तथा स्वर्ग नरक के साथ ही धर्म, व्यवहारिक ज्ञान, संस्कार, आचरण, व्यवहार इत्यादि के विषय में भी बहुत कुछ बताया गया है। आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार नहाने के लिए कौन सा समय उत्तम होता है, स्नान कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या लाभ और हानियां हैं। सबसे पहले हम जानते हैं स्नान के कितने प्रकार हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान, मानव स्नान और दानव स्नान स्नान के मुख्य प्रकार होते हैं। इन्हें समय के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त में किए जाने वाले इस स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
ब्रह्मा मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम प्रहर और सूर्योदय से ठीक 1 या 2 घंटे पहले का समय यानी कि सामान्यतः सुबह 4 से 5:30 बजे तक का समय। शास्त्रों में यह समय दिन का सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस समय वातावरण में अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि यहां समय देवताओं का समय है। इस समय ईश्वर का स्मरण करते हुए ब्रह्मा मुहूर्त में किए जाने वाले ब्रह्मा स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान कहा गया है। इस समय स्नान करने थे और इस स्नान के तुरंत बाद सूर्य देव को जल देने थे। हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। दिन भर हमारा तन और मन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है।